खुदावंद यसुम से की कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की टीम के साथ हम आपको सलाम पेश करते हैं और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम पास्टर शर्जील खान साहब के भी शुक्रगुजार हैं। पास्टर साहब, खुश आमदीद। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, गुफ्तगू का दिलचस्प सिलसिला जारी है और हम साइंस के बारे में बहुत सारी बातें जान रहे हैं और साइंसदानों के मुतालिक भी। और हम ये रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि जिन चीज़ों के बारे में हम आज कोशिश करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके उनके समझने बहुत थोड़ी सी मालूमात हासिल कर पाते हैं, आप जिस तरह हमें बताते हैं कि वो तो चीज़ें मुद्दतों पहले, सदियों पहले से वो मर्ज़ वजूद में आ चुकी हैं। सिर्फ बात यह है कि हमारी समझ से बालातर है। तो ये जो राज आप खोलते रहते हैं, हम चाहेंगे कि इसका सिलसिला आप वहीं से शुरू करें जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमने उनके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि किस तरह से उन्होंने जदीद साइंस की बुनियाद रखी, लेकिन दरअसल जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने जदीद साइंस तो उस वक्त इस्तेमाल की और अभी हम लोग जो है वो शायद कदीम साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं। हम शायद कह लीजिए कि हम गारों में रहने वाले हैं उनके लिहाज से। बिल्कुल ठीक। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला वो हर शुबे में थे। मैंने एग्रीकल्चर की बात उस वक्त भी की थी, लेकिन हम उसको ज़ाहिर है बहुत डिटेल से नहीं समझ पाए थे। तो एग्रीकल्चर को वो यानी मौसमी लिहाज से वो देखते थे। सही। यानी फसलों को उन्होंने नहीं जो है वो उगाना है तो उसके लिए उन्होंने क्या देखना है कि सितारों की चालें क्या हैं, आसमान के रंग रूप क्या है, वो उसके मुताबिक चलते थे। साइंसी एतबार से वो चलते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ये चलता था कि किस वक्त बारिशें होंगी और किस वक्त बारिशें नहीं होंगी। दरअसल उनके साइंसदान इस चीज़ की तहकीक में दिन रात लगे रहते थे। हमारे यहाँ भी मौसमी रिपोर्ट्स देने वाले होते हैं, जो है वेदर रिपोर्ट मिलती है हमें ख़बरों में, तो वो अच्छी बात है। वो इसके ज़रिए, मशीनों के ज़रिए, सैटेलाइट्स के ज़रिए वो काफ़ी चीज़ों के बारे में मालूमात लेते हैं। लेकिन उनके पास जो थे वो जो अपना निज़ाम उनका साइंटिफिक तहकीक का था या साइंसी तहकीक का जो भी निज़ाम था, उसके ज़रिए वो डेली वो चीज़ों को रिसर्च किया करते थे। जबरदस्त। और इसके अलावा उन्होंने बाकायदा डेट वाइज जो है वो कई जगहों पर लिखे हुए कतबों पर लिखी हुई बातें हमें मिली हैं। आप जो है वो, हम किसी प्रोग्राम में अशूर बानीपाल की लाइब्रेरी की बात कर रहे थे, दरअसल जो सुमेरी दौर या असूरी हुकूमत का एक बहुत बड़ा खजाना दरियाफ्त हुआ था। जी हाँ। उसमें 3 से 4 जनवरी 600 कबल मसीह की 3 से 4 जनवरी के दिन की उन्होंने जो है बाकायदा डेट के साथ लिखा है कि आज का मौसम कैसा था, आज का दिन कितने घंटे का था और रात कितने घंटे की थी। जबरदस्त। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं, तो वो तहरीर किया जाता था, डेली लिखते थे। उनके साइंसदानों के काम थे ये, हिस्टोरियंस के साथ मिलके उनको बताना, या वो खुद हिस्टोरियन का काम करते थे और उनके जो शागिर्द होते वो स्क्राइब्स का काम करते थे, यानी कि वो लिखारी थे, उनके कातिब होते थे। अपने स्टूडेंट्स को वो कातिब बनाते, वो लिखते चले जाते और उनके साथ मिलके तहकीक में हिस्सेदार होते। तो ये उनका तरीकाकार था, जिसकी वजह से क्या है, आगे देखें कि जो उनके शागिर्द होंगे वो अगली नस्ल के साइंसदान बन रहे हैं दरअसल और इसी तरह से वो एक नया सिलसिला जो है वो चलाते चले जाएंगे और वो नस्ल दर नस्ल इसी तरह से करेंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है कि हम किस तरह से स्टडी करते हैं। तो वो अपनी फसलों को उगाने के लिए मौसमों का ख्याल रखते थे और सितारों की चालें देखते थे। प्लेओडस और सुरेस को या सोरेस से कहा जाता है, जिसे उर्दू में सुरैया कहा जाता है। तो सुरैया सितारे, और ये इन जो सारे के सारे बुरूज थे, बुर्ज जो होते हैं, तो उनकी वो चालों को रेगुलर स्टडी किया करते थे। प्लैनेट्स की मूवमेंट, इनकी रेगुलर वो स्टडी किया करते थे कि सैयारों की हरकत क्या हो रही है। एस्ट्रोनॉमी को वो हमेशा ज़मीन के या ज्योग्राफी के साथ जोड़ते थे। एस्ट्रो जियोग्राफिकल साइंटिस्ट थे वो। हमारे यहाँ शायद ही है जो है वो अभी कोई यूनिवर्सिटी है जो एस्ट्रो जियोग्राफी इकट्ठा पढ़ाती हो। जबरदस्त। ठीक है, सही। वो लोग पहले से सीखते थे, ठीक। जिसकी वजह से उन्हें पता चलता था कि अब जो है वो सूरज ग्रहण कब होगा, अब चांद ग्रहण कब होगा। यानी वो कैलेंड्रिकल साइंस में भी बहुत माहिर थे। कैलेंडर की साइंस, जो कैलेंडर डेवलप करना है आपने,
अब उसमें जो है वो 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। बाहर के मौसम में स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहलाता है कि एक दिन और जो रात होती हैं वो पूरे बराबर 12 घंटों के आते हैं। ओके, और फिर इसी तरह जो है वो खिज़ां के मौसम में भी एक दिन आता है जिसमें दिन रात जो है 12 घंटे के होते हैं। सही। तो उसे इक्विनॉक्स अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी बराबर। तो अब उसमें वो लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ थे और उसको लिखते थे कि किस तारीख पर इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ रहा है और किस तारीख पर ऑटम इक्विनॉक्स आ रहा है, सही, और उसके मुताबिकत से वो कैलेंडर बनाते थे। सही। बाबली कैलेंडर, जिसे बावली कैलेंडर भी कहा जाता है, और उसके साथ जो असूरी कैलेंडर है वो लूनर सोलर जो है वो कैलेंडर था। वो यानी चांद की तारीखों और सूरज की तारीखों के साथ मिला के वो कैलेंडर मुकम्मल होता था, सही, जिससे आज का जो हमारा मौजूदा शमसी कैलेंडर है 365 दिनों का, वो क्या था, वो तकरीबन उसके बराबर है, सही। एग्जैक्टली तकरीबन बराबर है। ठीक, और वो 360 या 364 दिनों का होता था। ठीक, 360 दिनों का बाद में जो है डेवलप किया गया, जो इतना पॉपुलर या इतना फ़ायदेमंद नहीं था, ठीक है। क्योंकि इसमें मुश्किल पेश आती थी। इसमें 1 महीना 3 साल के तीसरे साल शामिल करना पड़ता था, 13वां महीना बनाना पड़ता था उनको। ओके, तो वो 364 दिनों का जो कैलेंडर है वो हमारे मौजूदा सोलर जो कैलेंडर है, शमसी कैलेंडर, 365 दिनों वाले कैलेंडर के साथ बिल्कुल मुताबिकत रखता है। दुरुस्त। और बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो 364 वाला इससे ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड था, मयारी था, तो वो ज़्यादा जो है मुनासिब होगा। ओके, तो वो लोग इस तरह से जो है मयार के मुताबिक काम करते थे। उन्होंने वो कैलेंडर डेवलप कर रखे थे। सही, तो ये यानी 6ठी सदी कबल मसीह और 7वीं सदी कबल मसीह के अंदर ये कैलेंडर उनके पास थे, और उस पे वो ऑलरेडी काम कर चुके थे और कर रहे थे। बेस सिस्टम जो है वो नंबर्स का जो है वो सेक्साडेसिमल जो है वो एक होता है बेस 60, तो उसके मुताबिक जो है नंबर सिस्टम होता है। आप उसके ज़रिए टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं, दुरुस्त कैलकुलेशन। सही, ठीक है। और वो लोग जो है वो ये पहले से जानते थे और उन्होंने डेवलप किया है। ये बाबली सरजमीन में डेवलप हुआ था, सही, आज 7वीं सदी कबल मसीह में। सही, तो उस दौर में वो लोग जो है वो बना चुके थे और उसके मुताबिक वो टाइम कैलकुलेट करते थे। जो सन डायल्स होते थे, शमसी घड़ियां जिन्हें कहा जाता है, सोलर डायल्स भी इन्हें कहा जाता है, तो वो उस दौर में बहुत आम थे और वो इतने ज़बरदस्त थे कि वो बिल्कुल 1-1 घंटा बताते थे। उन लोगों ने पूरे दिन को 12 घंटों में जो है वो डिवाइड किया था, यानी 24 घंटे के उन्होंने 2 हिस्से बनाए थे कि 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, और हर घंटा 60 मिनट का है। ये उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। दुरुस्त। तो हमने कोई नया टाइम तो बनाया नहीं, नया तो कोई कैलेंडर नहीं बनाया हमने। हमने टाइम को कोई एडजस्ट नहीं किया किसी भी तरह से। ठीक, तो वो सब किस लिए था? ये अब जो है वो अपनी ज़मीन को ज़रख़ेज़ रखने के लिए, अपनी फसलों को बेहतर तौर पर उगाने के लिए ये सारी चीज़ें वो इनको जोड़ रहे हैं। सही, ताकि हम वक़्त पर, हम 1 सेकंड भी इधर से उधर ना हो। हम वक़्त पर अपनी फसलों को उगा सकें, उनको मुनासिब पानी दे सकें। हर एक चीज़ बाकायदा कैलकुलेटेड बाकायदगी है। से बातरतीब चलते थे वो। ऑर्डर में हर सब कुछ लेकर चल रहा है उन्होंने। दुरुस्त, और यही सिलसिला जो था वो दुनिया की मुख्तलिफ जो अक़वाम थी या तहज़ीबें थी उनमें चल रहा था। सही, इंडिया में चले जाएँ तो यहाँ पे भी मुग़लों के दौर तक इवन यहाँ पे भी कोई तकरीबन 600-700 साल पुरानी जो है वो मुग़लों के दौर में एक सन डायल बना हुआ है, किसी किले के अंदर। सही, मुझे एग्ज़ैक्टली उस किले का नाम याद नहीं और उसकी जो है लोकेशन याद नहीं है, तो उसके लिए माज़रत, लेकिन वो बहुत बड़ी जो है पत्थर से बना हुआ सन डायल है। तो उसमें जो है वो स्टेप्स बने हुए हैं एक तरह से, जो है वो साइड वाइज़ दीवार की तरह से। तो जब सूरज जो है वो उन पर रोशनी पड़ती है, तो वो साया 60 मिनट के लिए एक जो है वो सायापन पड़ता है और हर 60 मिनट के बाद साया चेंज हो जाता है और वो छोटा होता चला जाता है, पहला साया। तो उससे पता चलता है यानी कि 1 घंटा गुज़रा है। ज़बरदस्त। तो उस वो यानी कि एग्ज़ैक्ट टाइम बता रहा होता है।
मैंने नहीं देखा कि अब जो है वो ये चीज़ें ऐसे डेवलप की जाती हैं। तो मुख्तलिफ जो है वो यानी ब्रिज बनाते थे। अब एक जो है वो साइंटिस्ट लियोनार्डो डा विंची आया तकरीबन आज से 500 साल पहले, दुरुस्त। तो उसे भी दुनिया का अजीम तरीन साइंसदान माना गया है। तो उसने ऐसा ब्रिज बना के दिया जिसमें आपको कोई जो है नट बोल्ट नहीं लगाना, कोई आपको कब्जा फिट नहीं करना, सही। कुछ भी नहीं। उसने कहा आप दरिया के ऊपर अपने ही सहारे पर खड़े रहने वाला जो है वो लकड़ी से या जो है वो बल्लियों से या कह लीजिए कि लोहे के पाइपों से या जो भी चीज़ आपके पास ऐसी लंबी हो, आप उनके ज़रिए ब्रिज बना सकते हैं। सही। जैसे हम जाल के अंदर जो रस्सियाँ गुजारते हैं, जी। ठीक है, तो एक को ऊपर और दूसरी को नीचे इस तरह से गुजारते हैं और फिर उनमें जो है वो ऐसे ही बनाते चले जाते हैं, ऐसे हम यानी यूं गुजार देते हैं उनमें। लेकिन वो वो तो फ्लेक्सिबल होती हैं और बेशक गुजार सकते हैं। ठीक है, तो गुजार सकते हैं, लेकिन जब आप लकड़ियों को यूं इस तरह से ऐसे करके मिलाएंगे ओके। तो वो उनको जो है वो आपस में उनमें स्क्वायर बोर्ड बना दीजिए, सही। तो जब उन पे वजन पड़ेगा तो एक दूसरे को और मजबूत कर देंगे। सही। और अगर उनमें से सिर्फ एक भी लकड़ी या एक भी जो है वो आपने स्टिक निकाल दी तो वो गिर जाएगा, सही। लेकिन वो बेइंतहा मजबूत होता है। आप उस पे जितने मर्जी लोग गुजार दीजिए वो नहीं टूटेगा। सही। तो बगैर जो है वो यानी कि आप मोबाइल जो है ब्रिज बना सकते हैं, यानी आप उठा के ले जाएं, जी। ब्रिज बनाएं, गुजरे और सामान उठा लें अपना, फिर आगे चले जाएं। जबरदस्त। तो इस तरह से भी यानी कि वो भी तो जो है वो उसने सोचा और उसने बताया तरीकाकार, और आज दुनिया उस पर काम कर रही। दुरुस्त। तो वो लोग जो थे वो इस तरह के ब्रिज बहुत बनाते थे। हम्म। उस दौर में उन्होंने उस सकाफत में हजारों साल पहले ये चीजें बना ली थी। तो हमारे लिए जो है वो सोचने का मकाम है कि हम जो है वो यानी किस तरह से इंजीनियरिंग के शोबे में काम करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग से तरक्की आती है दुनिया की। जी हाँ। तो उन्होंने इसके अलावा जो था यानी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की एग्जैक्ट डेट्स वो रखी हुई थी कि कब होगा। उन्हें एक दो दिन का नहीं, हर साल का उन्होंने कई 100 साल तक का जो है वो पता लगाया हुआ था। सही। अब उसकी वजह से जमीन पर जोग्राफियाई सूरत हाल क्या होगी वो इस चीज को भी जानते थे, सही। और इसी के लिए वो इसको स्टडी किया करते थे कि उसके असरात जमीन पर क्या मुरतब होंगे, ठीक है। उसकी वजह से हुकूमत में क्या तब्दीली रूनुमा होगी, ओके। और जंग कब हो सकती है, बादशाह की मौत कब हो सकती है और कौन किस वक्त बादशाह पैदा होगा। बहुत खूब। सही। तो ये चीजें जो है वो एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करते थे, पेशीन गोइयां लिखते थे वो बाकायदा, और हम इनको जादू से ज्यादा तशबीह देते हैं, दुरुस्त। लेकिन एक्चुअली बेशक होगा उसमें जादू शामिल। क्योंकि लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन पैदाइश और डेथ जी ये मेरा ख्याल प्रेडिक्ट करना मुश्किल है इस लिहाज से। इस लिहाज से यकीनन मुश्किल है, लेकिन उसमें यह मुमकिन है कि जब कोई जंग होगी, जब कोई जो है वो फौज हमला करती है तो उससे नुकसानात हो सकते हैं, दुरुस्त। तो उस नुकसान में हो सकता है बादशाह की मौत हो जाए। बिल्कुल सही। तो इस लिहाज से वो चलते थे। ठीक है। आपको याद होगा मजूसियों का वाकया, जी हाँ। वो किस तरह से आए थे, सितारे को देख कर ही तो आए थे। दुरुस्त। तो प्लानिटरी मूवमेंट देख कर आए थे। उन्हें पता चला था कि कौन पैदा हुआ है, एक बादशाह। और ये कब की बात है, आज से 2000 साल पहले की बात है। दुरुस्त। तो इस वजह से वो लोग जो थे वो इस तरह से इन चीजों को देखते थे और स्टडी किया करते थे, यानी ये साइंटिफिकली देखा जा सकता था, इस शोबे को समझा जा सकता था, जिसको हम अभी तक उस लेवल पर ही नहीं पहुंचे कि उस तरीकाकार को जान पाए कि वो किस तरह की अप्रोच रखते थे साइंस में। बिल्कुल सही। हम इस वजह से इसको समझ नहीं पा रहे। तो ये रीजन थी कि वो बादशाहों की पैदाइश, बादशाहों की मौत और बादशाहों की जंगों के बारे में वो प्रिडिक्ट कर लेते थे और सही तौर पे बता भी लेते थे। तो ये सारी सूरत हाल है, ये वजह थी। क्योंकि मैं उसमें शायद पहले भी बता चुका हूं कि जैसे मजूसी थे, मजूसी लोग जो थे वो कोई जादूगर नहीं थे। जी हाँ। हाँ, जैसा हम समझते हैं वो जादूगर नहीं थे, वरना वो यहूदियों के बादशाह जो जिंदा खुदा है, जो जादू से नफरत करता है, जो जादूगरों को मार देने का ऑर्डर दे चुका है,
और सिर्फ जो है ये मजूसियों के ज़माने में तो उसने कोई ऑर्डर नहीं दिया। जी हाँ। मजूसियों की आमद से 1000 साल पहले, उससे भी जो है वो 500 साल पहले, यानी 1500 साल पहले से वो ऑर्डर दे चुका है कि जादूगरों को मार देना। दुरुस्त। तो वो कैसे जो है मजूसी इस बादशाह को या इस खुदा को मानने के लिए आएंगे? इसलिए वो लोग जादूगर नहीं थे। तो वो साइंसदान थे, दुरुस्त। साइंस में बहुत माहिर थे। तो यही चीज जो है वो दूसरे उनके इर्द गिर्द के साइंसदानों के साथ भी वाबस्ता बात है। वो लोग साइंस में बहुत माहिर थे। हम थोड़ी बहुत चीजें हम बच्चे की पैदाइश के ताल्लुक से हम पहले भी बयान कर बैठते हैं, या साइंस जो है वो बता देती है हमें जी। बच्चे की जिन्स क्या है, ये इस तरह से, ठीक है। तो वो बातें वो पहले से जानते थे और पहले ही बता देते थे। वो इंसान की मुख्तलिफ कैफियत, इंसान की जहनी हालत, वो साइकोलॉजी को भी वो किससे जोड़ते थे? वो जोड़ते थे प्लानिटरी मूवमेंट से, ओके। एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स को, सेलेस्टियल मूवमेंट्स को। वो कहते थे कि इसके असरात ज्योग्राफी पर पड़ते हैं। यानी ज्योग्राफी, जियो का मतलब ही अर्थ है, ये जो है यूनानी जी लफ्ज हाँ। है, जी। ठीक है। तो जमीन की जो सारी जोग्राफियाई सूरत हाल है, इलाकाई हालत है, उस पे इंसानों का जो बसेरा है, जो आबाद जगह है, वहां पर आसमान के असरात मुरत्तिब होते हैं। वो ये कहते थे। आप जो है वो देखिए, अब जो है वो साइंसदान इसके बारे में मुख्तलिफ जो है वो मेडिसिन के शोबे की बात मैं ज़रा सी करता हूँ मौजूदा दौर की, कि साइंसदान ये बताते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, या सूरज जब तेज़ निकला हुआ होता है तो रेड ब्लड सेल्स में जो है वो समझ लीजिए कि मूवमेंट ज़्यादा होती है, या एक तरह से उनके अंदर खून जो है एक तरह से थोड़ा थोड़ा उबलता है। ओके। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, जो है उबलने वाली सही। बात यह है कि थोड़ा गर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कुछ लोगों का बीपी हाई होने का खतरा होता है, ओके। ठीक है। और बीपी वालों को ज्यादा धूप में नहीं जाना चाहिए, ठीक। और उनको ज्यादा पानी पीना चाहिए ताकि उनका बीपी हाई ना हो। तो ये तो आम अब जो है वो मेडिकल साइंस हमें यही कहती है। सही। वो लोग पहले से जानते थे। वो कहते थे कि ये आसमानी असरात हैं जो दुनिया में इंसानी सेहत पर मुरत्तिब होते हैं, और सूरज तो आसमान पर ही है, दुरुस्त। एक जनरल तो यही बात है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके असरात जमीन पर, जियोग्राफी पर मुरत्तिब हो रहे हैं। इसी तरह चांद, चांद ग्रहण जो होता था, जो रात के वक्त होगा, तो उसमें अगर ग्रहण होता था तो उन्हें ये पता चलता था जिस मुल्क में वो चांद ग्रहण नजर आएगा उस मुल्क की हुकूमत के लिए वो अच्छा नहीं, सही। उस पर बुरे असरात मुरत्तिब होंगे। उनकी फौजें जो हैं वो क्या होंगी? वो ल्यूनेटिक हो सकती हैं। ओके। लूनर से वर्ड जी। दुरुस्त। ल्यूनेटिक है, यानी वो क्या है, पागलपन का शिकार हो सकती हैं। सही। और आप देखिए कि तिब के शोबे में ऐसी जो है वो बहुत से वाकयात और ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि चांद की रोशनी में, या तेज चांद जब निकलता है या 14वीं का चांद आता है, तो उस वक्त क्या है, वो बीमारियां बढ़ जाती हैं, जो जहनी बीमारियां खुसूसी तौर पे। और आजकल अगर हम इस तरह की बातें सुने तो यूजुअली लोग इसको जादू से या भूत प्रेत से तशबीह देते हैं। जो वो तो ये हमारा जो है वो एक नजरिया हमारे लिए बनाया गया है ना। दुरुस्त। और मेडिकल से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हाँ, अब जो है वो, अब ये लोग भी अब दुनिया को बताना शुरू हुए हैं कि हाँ जी ऐसा होता है। दुरुस्त। और मशरक़ के करीब के जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम किया है। ये सकाफ़तें बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता थीं, इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। इन सब ममालिक में, यानी बाबल में, मिस्र में, यूनान में, और ये असूर में, और अमेज़न में, और अमेरिका के कुछ जो है वो ख़ास इलाकों में जो रेड इंडियंस या माया मज़हब वाले हैं, अंदरूनी अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका साइड पे, तो वहाँ पे उनके मंदिरों और उनके जो दीवारें कह लीजिए, कदीम दीवारों पर जो खुदाई हुई है, पत्थरों पर नक्शो निगारी है, उनमें उनके देवी देवताओं के हाथों में हैंडबैग्स भी नजर आए हैं। जी बिल्कुल। और हजारों साल पहले की वो जो है वो चीजें कंदा हैं उन पर, तो वो हैंडबैग्स बने हुए हैं, और उन हैंडबैग्स को, उनके ऊपर भी कुछ खास तहरीरें हैं। एक देवता वो एक बादशाह को वो हैंडबैग देता हुआ अक्सर नजर आया है। सही। तो अब इससे जो है वो, अब जो है वो ये चीज़ पता लगाई जा रही है, या इससे जो है अखज़ की जा रही है कि वो मालूमात का
बॉक्स है या बैग है जो उनको डिलीवर किया जा रहा है। ओके। यानी वो जो देवी देवता हैं, वो उनको तो वो आसमानी मखलूक मानते हैं। जी हाँ। और इसके बारे में जो सुमेरी तहज़ीब या जो बाबली तहज़ीब है या मशरक़ करीब की तहज़ीबें हैं, उनमें अनुनाकी कहा गया है। अनुनाकी। तो अनुनाकी जो था, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इंसानों को गुलाम पैदा किया था। ठीक है। इसके बारे में जो है वो काफ़ी इनकी बातें मौजूद हैं। सही। तो इनके ये तसव्वुर है कि अनुनाकी वो आसमानी जो थी वो शख्सियात थी जिन्होंने बनाया इंसानों को भी ताकि इंसान उनके ग़ुलाम हो। उन्हें ये इलाका, ये ज़मीन जो है वो ये सैयारा पसंद आया, तो इधर आकर उन्होंने आबादकारी शुरू की और इंसानों को यहाँ पर आबाद किया। और इंसान जो थे उन्होंने अपने लिए ग़ुलाम बनाए थे। और वो जब ग़ुलाम बने हैं तो उसके बाद फिर इन्होंने बगावत कर दी उन जो है वो अनुनाकी से। तो अनुनाकी से जब इन्होंने बगावत कर दी तो फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि ये दुनिया से वो लोग चले गए और फिर जो है वो यहाँ पर इंसान ही पीछे रह गए और इनकी नस्ल बढ़ती चली गई और ये ग़ुलाम सोच वाले हैं। यानी इससे मुराद ये है कि इंसान जो है वो एक चलता फिरता जीता जागता रोबोट है जो अनुनाकी ने अपने लिए बनवाया था या बनाया है। सही। गुलामाना सोच ही सिर्फ नहीं बल्कि गुलामाना प्रोग्रामिंग के साथ बना हुआ है इंसान। इंसान। तो ये चीज़ जो थी ये भी उनकी जो है वो सोच में मौजूद है, उनकी अपनी मजहबी कह लीजिए कि ये सोच थी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उनके अनुनाकी ने उनको बहुत ज़्यादा वसी मालूमात फराहम की हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं कि साइंसी एतबार से। जी हाँ। वो साइंस के मुख्तलिफ शोबाजात में उन्हें बहुत सी क्या हैं मालूमात फराहम की। उस दौर में उन्होंने उड़ने वाले जो है वो हवाई जहाज़ों का जिक्र नहीं किया, उड़ने वाले परिंदों का भी जो है वो जिसमें बैठकर इंसान उड़ सकते हैं। लोहे, पीतल और सोने से बने हुए परिंदे बनाए गए जिनमें लोग उड़ते थे। यानी हमारी समझने के मुताबिक हवाई जहाज। जी, उसको जो है वो पुराने पुराने दौर के लोग उड़न खटोला कहते थे। ओह! ठीक है। हुँ। तो यानी वो लफ्ज़ जो है पुराने लोगों से मैंने सुना है, जी, आबाओ अजदाद से सुना है। दुरुस्त। तो उनके पास ये लफ्ज़ कहाँ से आया? जिस चीज़ का वजूद नहीं है, उस चीज़ का तसव्वुर भी हमारे ज़हन में नहीं आ सकता। सही। अगर था और उसका लफ्ज़ भी कैसे ज़हन में आएगा जब उसका तसव्वुर हमारे ज़हन में नहीं है। हम उसके लिए कोई लफ्ज़ भी नहीं बना सकते जिस चीज़ का वजूद नहीं, क्योंकि उसका तसव्वुर हमारे ज़हन में नहीं आएगा, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, हम उसके बारे में कोई लफ्ज़ भी नहीं बनाएंगे। लेकिन जो चीज़ कहीं वजूद रखती है उसका तसव्वुर भी हमें आएगा और उसके लिए हम लफ्ज़ भी बनाएंगे। इसको हिंदी में, संस्कृत में विमान कहा गया जी हाँ। और जो आज के मौजूदा एयरप्लेन्स के लिए इस्तेमाल होता है। मिस्र में इसे विमान कहा गया। दुरुस्त। तो ये सेम लैंग्वेज के अल्फाज लगते हैं, करीब करीब हैं। बिल्कुल। वहाँ पर 2700 साल पुराना एहराम दरियाफ्त हुआ मिस्र में, 2700 साल पुराना। तो उसमें ग्लाइड करने वाला जो है वो प्लेन लकड़ी का बना हुआ मिला जो टेबल के ऊपर मॉडल की सूरत में था सही। और उसके सामने वाले दो पर और पीछे वाली दुम जो है वो बनी हुई थी, लेकिन उसका ऊपर जो रडर होता है पीछे ताकि उसको महफूज रखे, प्रोपेलर जिसे कहा जाता है, ताकि वो सही डायरेक्शन में उड़ सके, वो टूटा हुआ था वहाँ। ओके। तो इन्होंने पहले तो ये जैसे ही मिला तो इन्होंने कहा कि ये तो लगता प्लेन है लेकिन नामुकम्मल है। इसका मतलब है उनको इतनी सेंस नहीं थी कि प्लेन कैसा होता है। सही। लेकिन बाद में जब वो उसकी दुम वाला हिस्सा चेक किया गया तो वहां पर प्रोपेलर का हिस्सा टूटा हुआ था। तो फिर इन्हें पता चला कि वो किसी ना किसी तरह टूट गया है। उनको मालूम था कि यहाँ प्रोपेलर लगेगा। तो प्लेन्स तो अब हमारे बन रहे हैं। ये तो हमारे राइट ब्रादरान्स ने बना के हमें दिए। जी हाँ। तो वो 2700 साल जो है वो पहले से वो बना चुके थे। उस चीज का मॉडल बना के उन्होंने रखा हुआ था। तो मतलब हम कौन से एरोस्पेस में, हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ जो है वो साइंस के शोबे पर हैं। हमारा जो सोचने का नजरिया है वो बहुत महदूद है, बहुत पीछे हैं हम।
हमें तरक्की की ज़रूरत है। वो लोग, उन्होंने तरक्की की और अपनी सकाफ़तों को बढ़ाया, उनको डेवलप भी किया। लेकिन हमें जो है वो देखना है कि हम कहाँ पर हैं, हमारी सकाफ़त किस तरह से तरक्की करेगी। सही। हमें ये सोचना है कि हम अपने आप को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ। लेकिन इसके लिए फिर जो है वो मैं थोड़ा-सा, ये हम काफ़ी साइंसी बातें कर चुके हैं। हमें देखना ये है कि हमारी जो है बुनियाद किसने रखी है। बिल्कुल वो सही। अनुनाकी से जो है वो पैदा हुए सोचते थे, लेकिन हम लोग अनुनाकी से नहीं बने। हम ये तो कम से कम उनसे बेहतर तौर पर जानते हैं कि हमें खुदा ने बनाया है। आमीन। वो ज़िंदा खुदा जिसकी वजह से जो है वो कायनात मौजूद है। वो अपनी कुदरत के कलाम से हर एक चीज़ को सँभालता है। आमीन। यानी हर एक चीज़ उसके कुदरत के कलाम की वजह से बनी और कायम है। दुरुस्त। हम भी उसकी वजह से, तो हम उससे डायरेक्ट क्यों ना मिलें? उसने इजादात की रूह बज़लिएल और उसके साथियों पर डाली थी। जी हाँ। तो जो हिकमत और दानाई वो दे सकता है, जो आसमानी मालूमात वो दे सकता है, वो अनुनाकी हो या कोई भी देवी देवता हो, वो नहीं दे सकता। दुरुस्त। तो वो लोग जो थे वो उन गिराए गए फरिश्तों को अपने देवी देवता मानते थे और उनकी मालूमात से जो है वो इतनी तरक्की कर गए। तो जो हर एक को बनाने वाला खालिक और मालिक है, उसकी मालूमात से हम क्यों नहीं मालूमात लेते? बिल्कुल सही। हम उससे ही डायरेक्ट क्यों नहीं मालूमात हासिल करते? उसकी तमाम मालूमात बाइबल मुकद्दस में मौजूद है और हमें इसकी तरफ रुजू करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी अब की भी तरक्की हो और आने वाले जहान में भी तरक्की हो। तो खुदावंद हम सबको बहुत सी बरकत से नवाजे। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हम पास्टर साहब के भी शुक्रगुजार हैं और प्रोग्राम नाकाबिले यकीन की पूरी टीम के भी शुक्रगुजार हैं, जो हमारे लिए इतनी एफर्ट्स करते हैं और वो हमारे लिए मुख्तलिफ मालूमात को हम तक पहुंचाते हैं। जिस तरह पास्टर साहब ने आज हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात बताई कि पुराने साइंसदान कितने भी आगे थे हमसे, मगर एक बात में हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि हम खुदा को बेहतर तौर पर जानते हैं, हम उसके कलाम को बेहतर तौर पर जानते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि तमाम तर अलूम का जो मजमुआ है वो खुदा ने अपने कलाम की सूरत में हमें ऑलरेडी अता फरमाया है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है हम इसको पढ़ें और इस पर अमल करें। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।